Violence against religious minorities in Bangladesh continues, with another Hindu household set ablaze, this time in Sylhet. The latest incident took place in Goenghad Upazila, where the home of Hindu school teacher Birendra Kumar De was reduced to ashes. The fire caused extensive damage and forced family members to flee in panic. A video of the incident has surfaced online, showing flames engulfing the house as residents escaped. The attack has heightened fear among the local Hindu communities and added to concerns over the continued safety of religious minorities in the country. I have Renik Datta joining me. Renik, what more can you tell us? देखिए, लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आ रहा है। अमित मालवीय की तरफ से जो सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है, उसमें मेंशन किया जा रहा है कि गोइंघाट, जो कि सिलेट जिला में पड़ता है बांग्लादेश का, उस जगह पर एक टीचर, हिंदू टीचर बीरेंद्र कुमार दे, जिनको झुनू सर करके बुलाया जाता है, उनका घर के ऊपर हमला का घटना घटा है। उनका घर को पूरा तोड़फोड़ किया गया है, उनका घर में आगजनी किया गया है। और ये घटना को सामने रखते हुए अमित मालवीय की तरफ से ये जो पोस्ट किया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि अभी जो टाइम है कि जो हिंदू है सबको एक होना पड़ेगा, और जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में ये हिंदुओं के ऊपर पीड़न का घटना जारी है, उसके प्रतिवाद करना पड़ेगा। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो हरगोविंद दास को जिस तरीके से अत्याचार किया गया था, हरगोविंद दास के ऊपर हमला किया गया था, उसका मेंशन भी सोशल मीडिया में उनकी तरफ से किया गया है। इसके अलावा चंदन दास, जिसको बीच सड़क पर पीटकर उसके बाद पेड़ से लटक कर उनको जिंदा जला दिया गया था, उसके बाद से अगर देखा जाए तो टोटल 1 महीने के अंदर 8 हिंदुओं को मौत का घटना बांग्लादेश से सामने आया है। इसको लेकर भी लगातार प्रोटेस्ट जारी था, और उसी बीच में फिर से एक हिंदू टीचर, उनका घर के ऊपर जो हमले का घटना, उनका घर को तोड़फोड़ करना, उसके बाद उनका घर को आग लगा देने का जो घटना सामने आया है, इसी का जो विरोध करने का बात अभी अमित मालवीय की तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी हिंदू असुरक्षित हो रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी जो माइनॉरिटीज है उनके तरफ से हमले का घटना घटाया जा रहा है, तो ये बात को भी अमित मालवीय की तरफ से भी उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का ये मुद्दा इसके पहले भी बीजेपी की तरफ से उठाया गया था। बीजेपी की तरफ से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसका प्रतिवाद किया जा रहा था, उसका विरोध में रास्ते में प्रोटेस्ट भी बीजेपी की तरफ से किया गया था। और उसके बाद फिर से बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का घर को तोड़ा जा रहा है, इसी का विरोध जो है वो अभी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। रैनिक, ये जो जब ये घर से भागे, आग लग गई घर में और ये भागे घर से, तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहाँ पे हैं? कुछ उनके बारे में जानकारी है आपके पास? क्या है उनका हाल? एकदम ही देखिए, ये घटना है बांग्लादेश का सिलेट में बीरेंद्र कुमार दे का जो घर है, उस घर में आग लगाया गया था। आग लगाने के बाद परिवार लेकर बीरेंद्र कुमार दास जो है वो घर छोड़ दिए थे। घर छोड़ने के बाद वो सिलेट में खुद का एक रिलेटिव है, उनका घर में अभी रुके हैं, मगर वो लोग भी अभी डरे हुए हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इनके घर के ऊपर इसके पहले भी हमले का घटना घटाया गया था, और उसके बाद फिर से उनके घर को तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद घर में आग लगाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बांग्लादेश में और कुछ दिन बाद ही बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहा है, जिसका चुनाव का 1 महीने भी बाकी नहीं है। ठीक चुनाव के पहले लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल पैदा हो रहा है, उसको लेकर ही अभी सब चिंतित है कि बांग्लादेश में क्या सही तरीके से चुनाव होना पॉसिबल है, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से क्यों स्टेप नहीं लिया जा रहा है, ये सवाल भी बार बार से सामने आ रहा है। जी, रेनिक, अब थोड़ा हमें व्यूअर्स को थोड़ा डिटेल में बताइए कि इससे पहले भी जो 3-4 हादसे हुए हैं, थोड़ा हमें बताइए डिटेल में कि क्या क्या उनके साथ हुआ था।
एक महीने में करीब 15 के ऊपर हिंदुओं के साथ अत्याचार का घटना सामने आया है, जिसमें 8 के ऊपर हिंदू का मौत हो गया है। बांग्लादेश में ये घटना का सिलसिला चालू हुआ था दिसंबर महीने का 12 तारीख। दिसंबर महीने में 12 तारीख को जब उस्मान हादी का मौत के बाद बांग्लादेश में प्रोटेस्ट जारी था, जिस टाइम पे प्रोटेस्टर बांग्लादेश में जो भारत का हाई कमीशन है उनके सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। बांग्लादेश में 2 न्यूज़पेपर के ऑफिस के आग लगाया गया था, तोड़फोड़ किया गया था। ठीक उसी टाइम पर चंदन दास को भी मॉब लिंच किया गया था। चंदन दास का मॉब लिंच को सामने रखते हुए ये घटने का सिलसिला चालू हुआ था। चंदन दास का बाद अगर देखा जाए तो 28 डेज के अंदर और भी 7 हिंदुओं के ऊपर हमला का घटना घटा, जिसमें 7 हिंदुओं का मौत हो गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से ये भी आरोप है कि बांग्लादेश का जो सिंगर है उनको वो आवामी लीग का सपोर्ट करते थे और इसी वजह से हिंदू सिंगर को मौत का घाट उतारा गया। हिंदू सिंगर का सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो जेल के अंदर भी बंद करके पीटने का अभियोग भी बांग्लादेश का सरकार के खिलाफ में सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदू परिवार के ऊपर अत्याचार का घटना, हिंदुओं का घर को तोड़ने का घटना, हिंदुओं का घर को आग लगाने का घटना, इस तरीके का अगर घटना देखा जाए तो पिछले 1 महीने में आप देखेंगे कि 15 से ऊपर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना जो है ये बांग्लादेश से सामने आया है। मगर इंटरिम गवर्नमेंट जो है, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया है 2-3 मामले पर। चंदन दास का मामले पर 10 लोगों को गिरफ्तारी हुआ था, उसके बाद एक भी लोग गिरफ्तार नहीं हुआ था। चंदन दास के अलावा जो घटना अमित कुमार दास के साथ हुआ था उस घटना में 3 लोगों को गिरफ्तारी हुआ था, इसके अलावा किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ था। इसके अलावा अगर देखा जाए और भी जो 6 केसेस है, जिस 6 केसेस में 6 लोगों का मौत हुआ था, उस घटना में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। पुलिस की तरफ से यह तक तो इस घटना को पॉलिटिकल घटना बोलकर भी मेंशन किया गया था। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बांग्लादेश के हिंदू संगठन जो है उनके तरफ से भी कहा जा रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटीज का सुरक्षा देने पर नाकाम हो चुके हैं। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो 2024 के बाद से माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार जो अत्याचार का घटना वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट जितना भी बयान दे, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी बताया जाए कि माइनॉरिटीज का सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा, मगर बांग्लादेश में वो हकीकत में नहीं हुआ है। और इसी वजह से जो अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर ही मेन सवाल जो है वो पैदा हो रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट का भूमिका क्या है बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनका सुरक्षा का इंतजाम करने पर। मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से क्या बंदोबस्त किया जा रहा है, इस सवाल का जवाब अगर ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसी जगह पर कुछ दिन बाद ही बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहा है। ठीक चुनाव के पहले इस तरीके का जो घटना सामने आ रहा है, इसको लेकर फिर से एक सवाल पैदा हो रहा है, क्या बांग्लादेश में ये जो 12 फरवरी चुनाव होने जा रहा है वो सही तरीके से हो पाएगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही रह पाएगा? क्या माइनॉरिटीज जो है वो घर से निकाल कर मतदान कर पाएंगे? इस तरीके का सवाल जो है वो अभी पैदा हो रहा है।